नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश राजकीय संग्रहालय लखनऊ एवं राजकीय संग्रहालय मथुरा में संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियों, प्रतिमाओं और ऐतिहासिक वस्तुओं की घर बैठे भ्रमण कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मथुरा के संग्रहालय में संरक्षित की गई वस्तुओं का 360 डिग्री वर्चुअल टूर कर उनके बारे में जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। दोनों संग्रहालयों में संग्रहित प्राचीन एवं ऐतिहासिक धरोहरें हमारे विरासत का हिस्सा हैं। इनको संरक्षित करके युवा पीढ़ी का ज्ञानवर्धन करने के साथ ही शोध अभ्यर्थियों को शोध सामग्री दुर्लभ कराना भी है। वहीं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी बच्चों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर संवाददाता ने पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत की। हमारे साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मौजूद है। सर, आज लखनऊ में संग्रहालय का आज लोकार्पण किया गया, साथ ही साथ अगर बात करें तो मथुरा का भी संग्रहालय का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया। इसको लेकर क्या देखिए, एक सभागार के रूप में था, एक गोदाम के रूप में था, जिसको एक ऑडिटोरियम का स्वरूप देते हुए हम लोगों ने डेवलप करने का काम किया है, ताकि यहाँ के जो टूर्स हैं, सेमिनार्स हैं या विभिन्न जो मीटिंग्स हैं, जो म्यूजियम के रिलेटेड तमाम होती रहती हैं, वो यहीं संपन्न हो सकें, लोगों को सुविधा मिल सके। आज एक वर्चुअली 360 डिग्री पे मथुरा का वर्चुअल म्यूजियम का भी एक यहाँ लोकार्पण हुआ है, जिससे घर बैठे हमारा प्रयास है कि सभी म्यूजियम की सारी चीज़ों का बारे में अध्ययन, उसका दर्शन और उसके बारे में पुरानी पूरा इतिहास कहीं भी दुनिया में आप हों, वर्चुअली आप देख करके लाभ पूरा ले सकते हैं, ऐसे जैसे आप स्वयं उसमें जा कर के फिजिकली दौरा कर रहे हो, फिजिकली विजिट कर रहे हो। ये हुआ है। और तीसरे, जो भी हमारी पांडुलिपियाँ हैं, तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, उनको डिजिटाइजेशन का निर्णय हम लोगों ने लिया है कि संस्कृति विभाग में ऐसी महत्वपूर्ण पांडुलिपियों का और अन्य चीज़ों का डिजिटाइजेशन करके सुरक्षित संरक्षित किया जा सके और आसानी से हर व्यक्ति के लिए वो डिजिटली उपलब्ध रह सकें। इसका भी आज लोकार्पण करने का काम, उसका शुरुआत करने का काम हुआ है। इन तीनों योजनाओं के लिए अपने संस्कृति विभाग के अधिकारियों का, जिन्होंने इसमें किया, उन संस्थाओं का जिन्होंने इन प्रयासों में धरातल पर उतारने का काम किया है, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और दुनिया में रहने वाले सभी उन भारतीयों को बधाई जो कहीं से भी हमारे उत्तर प्रदेश की संस्कृति को, पांडुलिपियों को, अभिलेखों को, महत्वपूर्ण चीज़ों को जो संग्रहित हैं, उनका घर बैठे भेंट करने का काम कर सकेंगे। इसके लिए सभी लोगों को बधाई। और हम आमंत्रित करेंगे कि देश दुनिया के लोग उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उत्तर प्रदेश की पांडुलिपियाँ, उत्तर प्रदेश की धरोहरें, हमारी विरासत को देखने समझने का काम अवश्य करेंगे। सर, पर्यटन विभाग की अगर बात किया जाए तो पर्यटन विभाग बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में मंदिरों का सुंदरीकरण, उनकी कायाकल्प कर रहा है, साथ ही साथ ऐतिहासिक धरोहर जो है हमारे प्रदेश में, उनका भी जीर्णोद्धार कर रहा है, उनका भी रख रखाव के लिए तमाम व्यवस्थाएं कर रहा है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो अभी भी उन सब चीज़ों से अछूती हैं। उनके लिए पर्यटन विभाग किस तरीके से कार्य, एक एक डेस्टिनेशन के लिए जो पर्यटन के लिए उपयोगी है, जो ऐतिहासिक है, जिसका आध्यात्मिक धार्मिक महत्व है और जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो सब हम लोगों पर लिस्टेड है। हम भिन्न भिन्न तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से सभी के डेवलपमेंट के लिए, पर्यटन सुविधाएं अवस्थापना के लिए प्रतिबद्ध हैं। कहीं हमारी जो पुरानी विरासतें हैं, उनको हम लोग ट्रिपल पी पर, जैसे धरोहरें 31 किले हैं बुंदेलखंड में, उन धरोहरों को ट्रिपल पी पर डेवलप करने के लिए हम ट्रिपल पी पर प्रयास कर रहे हैं। कहीं सरकार अपनी योजना से कर रही है या अन्य अन्य तरीके से कर रहे हैं। लेकिन कोई भी जैसे जैसे संसाधनों की उपलब्धता रहेगी, हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से या इको टूरिज्म की दृष्टि से, हमारा अब तो रूरल टूरिज्म, एग्री टूरिज्म शुरू किया है, एडवेंचर टूरिज्म शुरू किया है, इको टूरिज्म शुरू किया है। इन सारे क्षेत्रों में विभाजित करके पूरा प्रयास है कि नंबर 1 पे हम पहुँचे हैं। नंबर 3 पर आ करता था 70 से पहले, लेकिन आज नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश खड़ा है पर्यटकों को आकर्षित करने में। और लगातार हम विदेशी टूरिस्टों को और कैसे आकर्षित ज़्यादा कर सकें, क्योंकि ज़्यादा रेवेन्यू विदेशी टूरिस्ट देता है
और रोजगार, रोजी रोटी, रोजगार और राजस्व देने वाला अगर कोई सेक्टर सबसे ज़्यादा मजबूत है तो पर्यटन सेक्टर है। उसके लिए निश्चित रूप से जो हमारा एक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है, उसमें उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग महत्वपूर्ण भूमिका और कैसे निभा पाए, इसके लिए सतत रूप से प्रयास हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को कितना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पर्यटक आए, उसको बढ़ाने के लिए लगातार पर्यटन काम कर रहा है। कैमरा पर्सन रमेश साहब, राजेश यादव, TV 24। कैसे सम्मान मिला? स्टेट म्यूजियम लखनऊ की इस भवन में बैठे हैं, जहाँ आप देख रहे होंगे ये एयर कंडीशन ऑडिटोरियम का, जिसकी कैपेसिटी 100 से ज़्यादा लोगों की सीटिंग की है, इसका आज रिनोवेशन होके इसको भव्यता दिव्यता कुर्सियों के साथ साज सज्जा के साथ लोकार्पित करने का काम हुआ है, जिसमें अब तमाम जो शिक्षार्थी हैं, शोधार्थी हैं और अन्य म्यूजियम से जुड़े हुए लोगों की सेमिनार, उनका प्रशिक्षण और अन्य कार्यक्रम यहाँ होने का काम होता रहेगा, जिसके लिए अभी तक अन्य जाना पड़ता था। साथ ही साथ राजकीय संग्रहालय मथुरा का 360 डिग्री वर्चुअल टूर जो आपने भी देखा भी है, इसका भी आज इनॉग्रेशन होने का काम हुआ है। घर बैठे आप म्यूजियम्स को अब जाने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह उसका अवलोकन, जिस मूर्ति का इतिहास, जिस मूर्ति के बारे में डिटेल, जिस चीज़ के बारे में जो वहाँ संग्रहित है उसके बारे में सारा डिटेल एक क्लिक करते ही आपको उपलब्ध होने का काम, आम आदमी को उपलब्ध होने का काम हो सकेगा।